स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आकाश मेडिसिन मार्ट का हुआ भव्य शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। स्थानीय क्षेत्र के छितौनी तिराहे के समीप लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए आकाश मेडिसिन मार्ट का भव्य शुभारंभ विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी बलराम यादव, पूर्व मंत्री ने फीता काटकर किया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जितना ही अच्छा काम हो जाए वही जनता के लिए सबसे अच्छा है। उद्घाटन समारोह में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि जनता के हित के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में जितना भी कार्य किया जाए वह बहुत अच्छा है। जिस तरह से यहां मेडिकल हॉल खोलकर जनता को सुविधा देने का काम किया जा रहा है वह काफी अच्छा है। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने का काम किया है। जो इस देश की असल समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत गंभीर टिप्पणी किया है और कहा कि बुलडोजर से भय पैदा होता है। हमें उम्मीद है कि प्रयागराज के अंदर जितने मकान ढहाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर प्रत्येक व्यक्ति 10-10 लाख रुपए जुर्माना ठोकने का काम किया है और बोला है कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता, बुलडोजर से दहशत पैदा होती है। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बद्या चंद्रजीत यादव ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, जगदीश पांडे, संदीप सिंह, के यादव, नरेंद्र नाथ यादव, देवेंद्र यादव, नागेंद्र यादव, कन्हैया गौड़, संतराम, राज कपूर पूर्वांचल, नरसिंह, लच्छीराम वर्मा, शीतला निषाद समेत लोग मौजूद रहे। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जितना ही काम हो जाए वही जनता के लिए सबसे अच्छा काम। और आज जिस तरह से यहाँ पर मेडिकल हॉल खोल करके जनता को सुविधा देने का काम किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और एक नौजवान विपिन जो इस तरह का सराहनीय कदम आगे बढ़ाए हैं, हम सब मिल करके उनका बहुत ही सहयोग करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि ये बहुत रात दिन मेहनत करके इस मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके जो अच्छे ब्रांड की दवाइयाँ हैं वो जनता को उपलब्ध कराने का एक काम करेंगे। वक्फ बोर्ड के फैसले के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैसला हो गया है। हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने का काम किया है। जो इस देश की असल समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अभी आप कुछ दिन पहले आपके पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर के अरई में जिस तरह से बुलडोजर और आग के हवाले एक गरीब का मकान किया जा रहा था और एक बेटी अपने पुस्तक को लेकर के, बैग को लेकर के जो भाग रही थी, उसको देश और दुनिया ने बहुत खुली आंखों से देखा। हम बधाई देते हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि आज उस बेटी से लखनऊ में मिल रहे हैं। और इस देश और दुनिया का प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी बीबीसी ने उस पर स्टोरी किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो फैसला दिया है, 2-3 दिन पहले जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, माननीय जज ने कहा है कि जिस तरह से बेटी भाग रही है वो दिल को झकझोर देने वाली घटना है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर बहुत गंभीर टिप्पणी की है और कहा है कि बुलडोजर से भय पैदा होता है। तो हमें उम्मीद है, और अगर आप जागरूकता के साथ पत्रकारिता करते होंगे तो प्रयागराज के अंदर जो लोगों के मकान ढाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर एक व्यक्ति 10-10 लाख जुर्माना ठोकने का काम किया है और बोला है कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है, बुलडोजर से दहशत पैदा होती है। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बार बार सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करने का काम कर रहा है, निर्देशित नहीं बल्कि उन पर जुर्माना लगाने का काम कर रहा है, उसको मजबूती से संज्ञान में लेगी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाएगी। और जिसके कारण जो यहाँ का युवा कुंठित है, हताश और निराश है, आज समय से परीक्षाएं न होने के कारण
जो मायूसी है उस मायूसी को दूर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने का प्रयास करेगी, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तरवा क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति का शिविर में गए थे, आप वहाँ पे गए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तरमा के अंदर भी माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने देश की संसद में कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद मेरे फोन मोबाइल से उस पीड़ित परिवार और खासकर सनी कुमार के पिताजी से बात किया। हम सब एसपी से मिले, डीएम से भी मिले, और जिस तरह से एक दलित युवक के थाना परिसर में हत्या की गई और उस हत्या को आत्महत्या पे बदलने के लिए वो कहानी किसी के मन में बस नहीं पा रही है। बार बार पुलिस कह रही है कि उसने अपने लोअर के नाड़े से आत्महत्या कर ली। हमने पुलिस कप्तान से कहा, मिलकर के कहा कि आखिर वो कौन सी नौजवान के सामने आपने 2-3 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी में परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके कारण नौजवान अपनी जान ही देने पर उतारू हो गया। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है ताकि पीड़ित समाज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ ना पाए, इसलिए तरह तरह के उसके ऊपर पुलिसिया जुर्म और अत्याचार किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी आप कुछ दिन बाद देखिएगा और पूरा देश समाजवादी पार्टी पर उम्मीद रखता है। अभी मार्टिनगंज से खबर आई है, एक राजभर के गेहूं के खेत पर दबंगों ने जिस तरह से हमला बोल करके उनके साथ जो गलत दुर्व्यवहार किया है, हम तो पूछना चाहते हैं जो उनके सरकार में शामिल लोग हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी नैतिक साहस हो तो क्यों नहीं पिछड़े और दलितों की बात को मजबूती से उठाते, क्यों नहीं पुलिस भर्ती की अनियमितता को उठाते। या उत्तर प्रदेश में विगत कई सालों से बेसिक शिक्षा परिषद में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, पुलिस की आई भी बहुत से पद खाली हैं, आउटसोर्सिंग करके पिछड़े दलितों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इस पे वो मौन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा समाज देख रहा है, आने वाले दिनों में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। तरवा क्षेत्र के परिवार कह रहे हैं कि सीआईबी जांच के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमने तो मांग किया था कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। अभी पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं। और मैंने इस बात को भी कहा था जो आप कह रहे हैं, तो पुलिस कप्तान ने कहा पुलिस है, उनके लिए मैं टीम कैसे गठित, मैंने कहा तुम्हारे आईपीएस के लिए पुलिस की टीम गठित की गई थी। आपको याद होगा, आप ही के मंडल में बलिया जनपद पड़ता है, नरही में मैंने योगी जी के सामने कहा था, नरही के अंदर जिस तरह से लूट थी और एसओ के द्वारा दीवार फांद के भगा था, उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित हुई थी। तो आजमगढ़ में जो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा, अगर कोई गरीब होता, आम आदमी होता, तो अब तक उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती, लेकिन आज उसमें पूरा का पूरा पुलिस शामिल है, इसलिए आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आपके चैनल के माध्यम से हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि तत्काल जिनके ऊपर एफआईआर है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जब उनकी विकलांग बहन है उनको नौकरी दिया जाए, तब जाकर के हमें लगेगा कि सरकार कुछ न्याय कर रही है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।